अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। तो यहाँ पे सुबह सुबह 6 बजे से भी पहले ये उठा देता है और नमाज पे जैसे अजान होती है ना, वैसे मेरा बेटा मुझे नमाज पढ़ाता है। शुक्र है, इतनी नमाज़ें मेरी सुबह की मिस हुई हैं। तो अब मेरा बेटा नहीं चाह रहा कि मम्मा की जो है ना सुबह की नमाज जो है ना मिस हो। तो वो सुबह सुबह जल्दी उठ जाता है माशाल्लाह से। और यहाँ पे मैं नमाज़ पढ़ के फिर तस्बीह पढ़ रही थी, तो मैंने इसको पहले अपने बाबा को पकड़ाया था, फिर मैंने खुद उठा लिया था। वो पढ़ रहे थे तो मैंने उठाया था, तो तस्बीह से खेल रहा था। और जी यहाँ पे जो है ना हमारा नाश्ता भी शुरू हो गया था। ये मैंने आलू के पराठे बनाए थे, ये मसाला बना के रख दिया था। इसमें ना मैंने प्याज नहीं डाले थे, तो मैं आपको ये बता रही थी कि ये मसाला जो बनाया था ना, इसमें प्याज वगैरह कुछ भी नहीं डाली थी। नमक, मिर्च और धनिया और थोड़ा सा मिक्स सब्ज़ी का एक मेरे पास होता है, लेती हूँ मैं। और मेरे पास आमचूर पड़ा था, वो डाला था थोड़ा सा, तो अच्छा मसाला बन गया था। तो मैंने ये 2 दिन फ्रिज में रखा था, ख़राब नहीं हुआ था। तो मैंने आलू के पराठे बना लिए थे और बहुत अच्छे बने थे। आजकल बच्चे बहुत खाते हैं, तो मुझे भी जो है ना, मुझे भी अच्छे लगते हैं, अयाज को भी अच्छे लगते हैं। तो सर्दियाँ आए ना, तो उसमें अलग अलग किस्म के पराठे जो है ना वो अच्छे ही लगते हैं। और ये मेरा चुन्नू मुन्नू भी ये ना खा रहा था थोड़ा सा। और इसको इग्नोर कीजिएगा, मैं व्लॉग एडिट कर रही हूँ। तो ये मेरे बच्चे कभी खांस रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। तो बस जी। और बस यहाँ पे जो 2 दिन छुट्टी हुई थी ना, तो उसमें काम वाली मेरी नहीं आई थी, जो सफाई करती हैं वो नहीं आई थी। तो बस मैंने खुद ही झाड़ू उठाया, खुद ही सफाई की। तो बस फिर बस मैंने सारी सफाई कर ली। और फिर उसके बाद जो है ना, बस मैंने मशीनें भी लगाई थी, कपड़े लेके ऊपर जा रही थी। मैंने कहा कपड़े भी ऊपर डाल के आओ, क्योंकि यहाँ पे नीचे ना गैलरी में इतने अच्छे नहीं सूखते। उतारो 2 दिन बाद भी उतारो तो जैसे अंदर से ना ठंडे ठंडे। कपड़े मैंने डाल दिए हैं। तो अभी 1:01 बज गया, अयाज गए हैं नमाज पे। अब कहीं इनविटेशन है लंच का, वहाँ जाना है। तो फिर जो है ना, मैं जल्दी जल्दी बच्चों को करती हूँ तैयार, फिर चलते हैं। आज तबीयत सही नहीं है मेरी, फिर से वही पेन मुझे हो रहा है जो मुझे गर्दन का मसला हुआ है। आप लोगों से मैंने शेयर नहीं किया, तो मैंने एक्सरे करवाया था, तो मेरी गर्दन की हड्डी जो है ना टेढ़ी आई थी। तो मैंने जो है ना वो मुझे बेल्ट दिया है लगाने को यहाँ पे, तो जो है ना वो मैंने लिया नहीं। अब मैं सोच रही हूँ ले लूँ, क्योंकि ये मसला ऐसे हल नहीं होगा। शोल्डर और गर्दन का जो दर्द है सीधे मेरे सर में भी आता है, ये दर्द ना बहुत ज़्यादा है। तो डॉक्टर ने बोला कि अभी से तुम अपनी केयर नहीं करोगी तो ये बहुत बड़ा मसला बन जाएगा। तो अब सोच रही हूँ कि अच्छा, मुझे तब खांसी और ज़ुकाम भी हुआ था ना, तो वो भी दवाएं मिक्स थी। और एक डॉक्टर ने मेरे टेस्ट भी करवाए थे विटामिन डी के, तो वो भी सही नहीं आए। तो अब सोच रही हूँ डॉक्टर के पास एक दफ़ा विज़िट कर लूँ दोबारा, या तो उनको, क्योंकि बच्चों की वजह से मैं निकल नहीं पाती, तो या तो उनको मैसेज करके ना फिर पूछ लूँ कि कौन सी दवाई मेरे गर्दन के दर्द की है और कौन सी क्या, मुझे समझ नहीं। काफ़ी ज़्यादा मेडिसिन दी है ना उन्होंने। तो यही सोच रही हूँ कि मैं उनको कॉल करके या मैसेज पे पूछ लूँ मेडिसिन, तो वो फिर से कंटिन्यू करूँ, क्योंकि उससे मुझे काफ़ी आराम मिल गया था, सुकून मिल गया था काफ़ी मुझे ना। तो अब यही है कि बस जल्दी जल्दी नीचे जाती हूँ, काफ़ी टाइम हो गया है, लंच के टाइम है, मेरे ख्याल में 1 घंटा रह गया है। तो जल्दी जल्दी बच्चों को नहलाऊँ, खुद तैयार हूँ। मुझसे नहीं होती इतनी हिम्मत, पता नहीं मुझे क्या हो गया है, मेरी हिम्मत ख़त्म होती जा रही है।
शायद थर्ड जो मेरा ऑपरेशन हुआ है ना आरिस के बाद, मेरी जो है ना हिम्मत ख़त्म हो गई है, बिल्कुल बिल्कुल ख़त्म हो गई है। बस मैं ये नीचे आ गई हूँ और बस बच्चों को जल्दी जल्दी तैयार किया और ये हम अभी निकलने लग गए थे। ये छोटे को मैं ऊपर से पहना रही थी कि इसको हवा ना लग जाए नीचे। और ये भी ऐसा है ना मेरा बेटा कि जो है ना बस बाहर दरवाजे को देखता है ना, कहता है बस आज घूमने का दिन है। बाहर निकल के इसको इतनी सी खुशी मिलती है जिसकी कोई हद नहीं। इतना सा छोटा सा है लेकिन इसको समझ है इस बात की कि बाहर जा रहा हूँ। और इतना खुशी खुशी मतलब रोता ही नहीं, और घर में इतना रोता है। मैं सोचती हूँ इसको भूख लगी है, कुछ हुआ है, लेकिन जो है ना इसको जो है ना बस यही बाहर निकलने का शौक़ है। तो जो है ना बस यहाँ पे आरिफ परीसा भी रेडी हो गए, जा रहे हैं हम लोग। और परीसा जो है ना बहुत क्यूट लग रही है मेरी बेटी, आरिफ भी माशाल्लाह माशाल्लाह, तीनों बच्चे ही बहुत प्यारे हैं। मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है मेरे बच्चे, और हस्बैंड तो है ही माशाल्लाह दिल के बहुत करीब, तो बच्चे तो बहुत ज़्यादा है मुझे। तो बस जी यहाँ पे हम जा रहे थे मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड भी है, दोस्त भी है, बहन भी है, उनके घर जा रहे हैं लंच करने। उन्होंने बोला था, छुट्टी भी थी तो बोला था इकट्ठे ही कर लेते हैं लंच, और फिर बस हम वहीं जा रहे हैं। और ये परीसा कैसे जैकेट पकड़ी हुई है, यहाँ पे नीचे कितनी मूंगफली किसी ने खा के फेंकी हुई है। और यहाँ पे जी ये जो है ना यहाँ पे हम पहुँचने वाले हैं। तो यहाँ पे जो है ना ये देख रहे हैं आप लोग कितने कपड़े पड़े हैं, और यहाँ पे किसी की बारात भी आ रही है सामने। किसी की उसी दिन शादी हुई थी, दुल्हन की आ रही थी गाड़ी सजी हुई। और ये सामने हमारी कॉलोनी की मस्जिद है, और यहीं पे दही वाला भी है सामने, और यहाँ पे यूटिलिटी स्टोर भी है। तो शुक्र है इसका फ़ायदा है, वरना तो बहुत सारी शॉप्स मतलब आधे घंटे के आप मतलब 15-20 मिनट के ड्राइव पे हैं। बाकी ये 2-3 ही शॉप है यहाँ पे हमारी कॉलोनी में। तो बस अभी हम पहुँचने वाले हैं उनके घर। तो कितने खुश हो रहे हैं बच्चे बच्चों के साथ ही खुश होते हैं। तो हाशिर इनका फ्रेंड है, उसको देख के खुश हो रहे थे। और ये हमारा लंच बहुत अच्छा था, थैंक यू भाभी एंड भाई। फ़िश थी, प्रॉन्स थे और कलेजी दी, और बहुत अच्छा बना हुआ था खाना। और ये माशाल्लाह से तीनों दोस्त लंच एंजॉय कर रहे हैं। और ये आरिस को भी मैंने नीचे बिठा दिया था, तो ये भी भाई के साथ बहुत खुश था। ओया बिल्ली छा खणंदी आने तू ना बिल्ली खा दो पैवा शयूं पेन खिलौना पिया अथस। अच्छा बिल्ली खणंदी है ना, बिल्ली मिट्टू मिट्टू पुत्र मिट्टू पुत्र हुआ खपे मिट्टू पुत्र क्या कर रहा है परीसा, बोलो परीसा 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 बोलो परीसा। नहीं उसको समझ नहीं आ रहा आपका नाम। मम्मा हुआ खपे मिट्टू पुत्र मम्मा ये खपे हाँ खपे नहीं बिल्ली दिया ये साइकिल खपे ये खिलौना नहीं ये बिल्ली जो खिलौना हाँ ये खपे। बताओ कनाडा घूम के आ गए, इधर आओ बताओ। हाँ बताओ।
तो बस जी यहाँ पे रात हो गई थी, हम भी घर जा रहे हैं वापस। मेरे ख्याल में ये 14वीं का चाँद निकला हुआ था, बहुत प्यारा लग रहा था। और जी आप लोगों के उसके साथ एक रिक्वेस्ट है, मेरा लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, वॉच कीजिएगा अगर पसंद आए तो। अगर आप लोगों की सपोर्ट मिली तो मेरा और दिल चाहेगा कि मैं ना और भी व्लॉग बनाऊं, अच्छे अच्छे कोशिश करूं कि सही से बनाऊं, सही से एडिटिंग करूं। अभी जो भी मुझे आ रहा है वो मैं कर रही हूं। तो फिर भी आप लोगों के व्यूज़ भी आते हैं, लाइक भी आते हैं, थोड़े बहुत कमेंट भी आते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और ये बस यहाँ से थोड़ा बहुत मैं कैप्चर कर रही थी कि जितना हो सके मैं कर सकूं, क्योंकि छोटा भी साथ था हमारे, वो भी बस अब रो रहा था, उसको भी बस अपनी अब जगह चाहिए, क्योंकि उसके लिए भी बस इनफ हो जाता है घर से बाहर निकलना। फिर बच्चों को अपनी जगह ही चाहिए होती है, वहीं खुश हो जाते हैं। तो बस जी मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा कि मेरे गर्दन का दर्द बिल्कुल ठीक हो जाए, क्योंकि छोटे बच्चों के साथ ये जब मुझे बढ़ता है ना दर्द, मुझे ही पता है बहुत 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 तकलीफ़ होती है। और इसका रीज़न यही है कि मेरी हड्डी थोड़ी टेढ़ी आई है, तो इसके लिए मुझे ना डॉक्टर ने नेक कही है, सिंपल जो नेक होती है वो पहनने के लिए कही है कि पहन के रखा करो जब भी टाइम मिले। तो नहीं तो आगे इतना ख्याल नहीं रखोगी तो फिर आपको बहुत ज़्यादा पेन होगा शोल्डर का, आगे जाके पट्टों का। और उसकी मुझे वजह भी पता है कि आप लेट के कुछ देखती हो क्या, मोबाइल वगैरह। तो ये तो आजकल सभी ऐसे कर रहे हैं, देख रहे हैं यही मोबाइल लेट के या टीवी देख के लेट के देखते ना, तो वो बिल्कुल मुझे मना किया है, बोला है कि इससे जो है ना पेन में मज़ीद इजाफा होगा। लेकिन हम लोग जो है ना, हम लोग डॉक्टर की बात ही नहीं मानते, हम फिर वही बात करते हैं अपनी। तो जी अब हम जब घर आ गए तो अयास ने मुझे बोला कि मुझे जो है ना मीठे चावल बना के दो। तो बस मैं उसको वही बना के दे रही थी। और मैंने फ़र्स्ट टाइम रेसिपी बनाई थी मीठे चावलों की, लेकिन अयास कह रहा था बहुत बहुत अच्छे बने हैं। बस अयास ने कह दिया ना बहुत अच्छे बने, मेरे लिए यही बात बहुत थी। और पर्सनली मुझे भी बहुत अच्छे लगे, मुझे लग रहे थे अच्छे, वैसे ही ज़र्दा बना था जैसा बनता है। और ये मैंने बस 1 गिलास का बनाया था, 1 कप का, और बहुत अच्छे बने थे। बच्चों ने भी खाए, अयास ने भी खाए, और बहुत यम्मी बने थे। पहले चावल उबाले, उसमें कलर डाला, फिर जो है ना मैंने इसकी चाश बनाई। थोड़ा चीनी को मैंने ना वो किया था, पकाया था, पका के फिर उसमें दूध डाला, फिर चावल दम पे रख दिए थे। और बहुत मज़े के बने थे चावल, बहुत यम्मी बने थे। और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम बनाऊंगी तो थोड़े ड्राई फ्रूट वगैरह लेके ना फिर बनाऊंगी। तो इस पर ड्राई फ्रूट वगैरह कुछ भी नहीं था घर पे, बस मैंने इलायची में और 1 लौंग डाली थी। और ये आरएस भी इंजॉय करते हुए अपना कंप्यूटर भी देख रहा है, गेम भी खेल रहा है, और ये चावल भी खा रहा है। तो ये रहा आपका जर्दा, आपकी फरमाइश पे मैंने फर्स्ट टाइम नहीं, वो तो फिर ग्रोसरी भी ख़त्म हो गई थी ना, तो कलर वगैरह इतना नहीं था पड़ा। वैसे बिरयानी के लिए मैं मंगवाती रहती हूँ ना, थोड़ा सा पड़ा था। तो कैसा बना है, फर्स्ट टाइम बनाया मैंने।
ये आपकी फरमाइश पे सिंपल बना, लेकिन मैं भी हैरान रह गई हूँ कि मुझसे कैसे ऐसे अच्छा बन गया। वैसे मैं समझती थी इतना मुश्किल है ये बनाना। आपने फर्स्ट टाइम बनाया? आई थिंक पहले भी आपके लिए बनाया था, लेकिन उसमें ड्राई फ्रूट वगैरह डाल के ना मैंने वो वाइट नहीं बनता जो, वो बनाया था। लेकिन ये पीला जर्दा जो है ना, ये फर्स्ट टाइम मैंने, मुझे लग रहा है बनाया है, क्योंकि मैंने कभी नहीं बनाया। अच्छा बनाया, इसमें जस्ट ड्राई फ्रूट थोड़े इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है, वो जो नहीं, ड्राई फ्रूट इसका जो मेन जो चीज़ है ना इसकी, इसमें खोपरा डलता है। और इसका जो हमारे गांव में जो जर्दे का कलर मिलता है ना, ये दूसरा है। यहाँ पे ये कलर मिलता ही नहीं वैसा। वो मुझे येलो होता है, बिल्कुल डार्क येलो। नहीं, डार्क येलो भी नहीं, इसका कलर जो है ना थोड़ा सा अलग सा मिलता है। सही है, गुड हो गया। कलमा पढ़ो पहले। पहला कलमा तैयब मेरे पास ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अरे बाबा आप पढ़ो। पहला कलमा तैयब मेरे पास ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जज़ाकल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा तो जी मैं अब बच्चों को सुला रही हूँ, हमारा एंड हो रहा है व्लॉग का। तो अभी मैं बच्चों को सुला रही हूँ, 8 बजे सुला रही हूँ, क्योंकि ये लोग फिर ना सुबह वैसे ही 6:30 बजे, 12 बजे सोए या 8:30 सोए, वैसे ही उठ जाते 6:30 बजे। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि इस चीज़ का फ़ायदा उठा के इनको जल्दी सुला लूँ। वैसे भी इनकी जो रूटीन होती है ना, वो 8-9 बजे तक सो जाते हैं, फिर सुबह जल्दी उठते हैं स्कूल के लिए। तो बस छुट्टियाँ आएँ फिर भी ये जल्दी उठ जाते हैं, तो इनको मैं सुलाती हूँ। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट।